तो ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी के जिला कोर्ट में आज अहम सुनवाई का दिन है। आज कोर्ट ये तय करेगी कि इस मामले में सुनवाई के लिए आगे की प्रक्रिया क्या होगी। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब चलते हैं वाराणसी। मेरे दो सहयोगी शिवांगी और विशाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज का दिन एक बार फिर से एक बड़ा और बहुत अहम दिन ज्ञानवापी को लेकर। शिवांगी, बहुत शुक्रिया विशाल। और साफ तौर पर जैसा कि आपने बताया कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कल हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज को ये पूरा मामला सौंपा गया। जिला जज ने कल सुनवाई की और उसके बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आज ये कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद ये आदेश सुनाया जाएगा। लेकिन एक बार यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चहल पहल धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जिला वाराणसी कोर्ट के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और देखिए यहीं पर सब कुछ तय होना है। जो आदेश है वो यहीं पर जज साहब सुनाएंगे। इंतजार करना होगा कि आखिर वो क्या कहते हैं। और इसी के साथ साथ कल की अगर हम बात करें कि कोर्ट में आखिर क्या हुआ, तो दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जिसको सुनने के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश जो हैं उन्होंने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कल 19 वकील और 4 याचिकाकर्ता को ही कोर्ट रूम में मौजूद रहने की अनुमति थी। इसी के साथ साथ जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटा दिए गए, जिन पर यह आरोप लगा कि वो लगातार मीडिया में जानकारी लीक कर रहे हैं, उनको भी भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर आज नजरें बनी रहेंगी क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर दोनों ही पक्ष के, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, उनके वकील याचिकाकर्ता सभी पहुंचेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमने एक डिटेल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, तो चलिए सीधे देखते हैं ये। ज्ञानवापी मामले पर आगे क्या होगा? ये मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं? कौन सा मामला पहले सुना जाए? ये वो सवाल है जिनके जवाब का इंतजार आज बेसब्री से किया जाता रहेगा। इन सवालों के जवाब जिला कोर्ट से मिलने हैं। पहले दिन सुनवाई के बाद इस पर जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अब आज ये फैसला सुनाया जा सकता है। पहले दिन 45 मिनट की सुनवाई में अपनी अपनी दलीलों और अपने अपने दावों से कोर्ट को सहमत कराने की कोशिशें जारी रहीं। मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष के दावों को खारिज करते हुए कोर्ट से कहता दिखा कि केस सुनने लायक नहीं है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से गुजारिश की गई कि कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी की जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है उसे कोर्ट में पढ़ा जाए। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से गुजारिश की है कि पहले धार्मिक स्वरूप तय किया जाए। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट की सीडी तस्वीरें उनको दी जानी चाहिए। ऑर्डर 7/11 की सुनवाई पर कमीशन रिपोर्ट साथ पढ़ी जाए और अगर कोई आपत्ति हो तो उस पर सुनवाई की जाए। हम लोग की मांग थी कि इंटरकनेक्ट किया जाए, सारे साक्ष्यों को पहले नेचर तय हो जाए, नेचर पे भी बहस हो जाए, उसके बाद सही क्या गलत है, 90-91 का उल्लंघन है कि नहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। हिंदू पक्ष बार बार कहता रहा कि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इसी एक्ट के तहत सुनवाई की मांग की है और मुकदमे को एक्ट का उल्लंघन बताया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई के लिए किसी कमीशन की जरूरत नहीं है। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किया है उसी को पढ़ा जाएगा। इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस बीच मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि औरंगजेब ने मथुरा और वाराणसी में मंदिरों को तुड़वाया था, लेकिन उसके बाद जो चीज उस जगह पर बन गई है उसे तोड़ना मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। सवाल यह है कि कोई चीज जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं? इस वक्त ये जो हिंदुस्तान का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसको बिल्कुल खिलाफ। ज्ञानवापी मामले पर सियासत भी जारी है। AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से रिश्ता नहीं है। मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं
अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के स्नान, भोग राग, श्रृंगार और पूजा पाठ का अधिकार उन्हें दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने देखा कि अब तक ज्ञानवापी मामले में क्या हुआ, कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या हुआ और आज क्या होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हमारे तमाम सहयोगी वाराणसी से आपके लिए ग्राउंड जीरो से चप्पे चप्पे से हर एक खबर लेकर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आज ये कहा जा रहा है कि दोपहर तक जो जज साहब है उन्होंने कल सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है और क्या संभावना है, कितने बजे तक वो ये आदेश सुना देंगे? देखिए शिवांगी, दोपहर 2 बजे के बाद जिला जज की तरफ से आदेश आ सकता है कि सबसे पहले वो कौन सी याचिका सुनेंगे और ज्ञानवापी मामले का जो पूरा विवाद चल रहा है इसमें आगे की प्रक्रिया सुनवाई की कैसी होगी, ये भी आज जिला जज की तरफ से तय कर दिया जाएगा। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कल ये कहा कि यह पूरा मुकदमा ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत 1991 के कानून का उल्लंघन है, इसलिए इस पूरे मुकदमे को रद्द किया जाए, ऐसी मांग मुस्लिम पक्ष ने की। जबकि हिंदू पक्ष ने यह कहा कि मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को सुनने से पहले जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर बहस हो जानी चाहिए, उसकी जो वीडियो और फोटो हैं वो हमें मिल जाए, उसको देख लें, उसके अंदर क्या कुछ है, अगर कोई आपत्ति है तो उसे हम दाखिल करेंगे। पहले नेचर तय कर लिया जाए, यानी धार्मिक स्वरूप तय कर लिया जाए, उसके बाद इस याचिका पर मुस्लिम पक्ष की सुनवाई हो। तो अब कोर्ट को यह तय करना है कि दोनों में से कौन सी याचिका पर पहले सुनवाई की जाएगी। आज इसी को लेकर फैसला आएगा कि आगे की प्रक्रिया कैसी रहने वाली है, क्योंकि बहुत सी याचिकाएं जिला जज के कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनमें से किस याचिका को पहले सुनते हैं। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि सभी याचिकाओं को इंटरकनेक्ट करके देखा जाए, उसके बाद ही जो मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि तमाम पिटिशनर्स, और कल भी हमने देखा था कि जब ये पूरी सुनवाई हुई और वकील बाहर आए, हमने लगातार उनसे बातचीत की, आपने भी बातचीत की। जो हिंदू पक्ष के वकील है वो कह रहे हैं कि सुना गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की जो वकील है, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है आपकी? बिल्कुल शिवानगी, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील मोहम्मद तौहीद से जब हमने बातचीत की सुनवाई के बाद, तो उनका यह कहना था कि ये जो पूरा मुकदमा श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी का चल रहा है, ये 91 के कानून का उल्लंघन है, ये वक्फ बोर्ड के कानून का उल्लंघन है और कई तरह के कानूनों का उल्लंघन तौहीद की तरफ से बताया गया। और उनका यह कहना था कि कोर्ट को सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को ही सुनना चाहिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि उनकी इस मांग पर कोर्ट आज क्या कुछ फैसला देता है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने भी एक ऑब्जेक्शन दायर कर रखा है कोर्ट में इस प्रार्थना पत्र के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष ने दिया है। तो आज नजर बनी रहेगी कि वाराणसी कोर्ट में क्या होगा और जब ये आदेश सुनाया जाएगा जज साहब की ओर से, तो सबसे पहली तस्वीरें, सबसे पहली जो जानकारी है वो हम कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.